मैंने तो अफगानिस्तान कुछ प्रतिशत अफगानिस्तान में तो मैंने खाली व्हाइट सोल्जर्स देखे हैं, कुछ मुझे एक प्रतिशत भी ब्लैक उनका नहीं सही दिखा है, अफगानिस्तान में। लेकिन ये सामाजिक दृष्टिकोण से होगा, सिविल सोसाइटी से। आर्मी के दृष्टि से ऐसा नहीं है। आर्मी की दृष्टि से हर जान उतना ही कीमती है कि वो ब्लैक रहे या वो व्हाइट रहे। और हमारे में भी चाहे वो दलित रहे, दलित तो कोई होता ही नहीं है, सब वो सैनिक ही माने जाते हैं। क्या होता है, जब देश तरक्की करती है, समाज में पैसा आता है, तो सोल्जर लेवल पर अमीर लोग नहीं आते हैं। ये हमारे देश में भी वैसा ही हो रहा है और वहां पर भी वैसा ही हो रहा है। आप देखें, अंबानी का बच्चा फौज में आता है? नहीं आता है। जो गरीब वर्ग तबके का लोग होता है वही रोजी रोटी के लिए ही फौज में आता है। इसमें कोई बात नहीं है। अगर मैं कहूं कि कोई केवल सेवा के लिए फौज में जाता है, ऐसा कतई नहीं है। मैं एक छोटा सा संशोधन करूं, एक छोटा सा संशोधन आप ही के पॉइंट को, कर्नल विजयनाथ जी, आप बहुत अच्छा पॉइंट रेज किए, पर मेरा जो है सस्पिशन है, और इसको आज क्योंकि मैं तैयार होके नहीं आया हूं, मनीन जी भी डिबेट में हैं, पर यदि इस पर इन्वेस्टिगेशन किया जाए भारत में ही नहीं पूरे दुनिया भर में, तो फुट सोल्जर्स हमेशा गरीब तबके के आते हैं और आते ही ये तो बोल ही रहे हैं ना। अरे बात खत्म करने दीजिए ना आशुतोष जी, बात ही नहीं खत्म करने दिया। मेरा पहली बात मैंने क्या कहा, फुट सोल्जर्स सारे ऑफिसर आते हैं अपर एलिट से, सारे जगह दुनिया भर में। अमेरिका में भी 90% जो टॉप ऑफिसर्स है आर्मी का, तो सारे व्हाइट्स एंड ज्यूज होते हैं। अब देख लीजिए दुनिया में, यूरोप में भी यही हाल है। और भारत में हमने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है, मेरे पास डेटा नहीं है, बट आई विल इफ आई टर्न अराउंड तो कर्नल साहब बोलेंगे आपने फिर वो इश्यू ले लिया। पर मैं कहूंगा कितने जनरल इंडिया में हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनली शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब से आए हैं? जनरल साहब आप ही बताइए, कर्नल साहब आप ही बताइए। नहीं, मैं इस बात पर भी यकीन नहीं करता हूं, मैं इसमें बिलीव नहीं करता हूं। ये एक नैरेटिव है, इसको चलाया जाता है, ये बहुत ही डिसऑनेस्ट नैरेटिव है। इसमें हमको नहीं लगता है इसमें जाना चाहिए हमको। हम इस विषय पर बात ही नहीं, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। इस नैरेटिव में बिलीव नहीं करना चाहिए, इस नैरेटिव को रोकना चाहिए। मैं कह रहा था, हमें सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता क्या है? गवर्नेंस को सबके लिए ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब ये हटाना चाहिए। ये तो मैं तो इस विश्वास से हूं कि इस बात से हटना चाहिए समाज में। और अगर आप समरसता, जिस यूनिवर्सिटी में आप समावेशी, समरसता, समानता इसकी बात करते हैं, वहां ये सब चर्चा नहीं होनी चाहिए थी। आप वाटर टाइप कंपार्टमेंट में मत क्लोज कीजिए सोसाइटी को। ये बहुत गलत परंपरा होगी जिसमें आप कह रहे हैं कि डिफेंस में भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दें। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आज जेएनयू के बहाने बहुत बड़ी बात हुई, इस पर अलग से बात करेंगे। फिर भी आपने जो कहा है उस पर आगे बात रखेंगे, लेकिन हम लोग थोड़ा सा समाज, गवर्नेंस सबको ध्यान में रखते हुए करना पड़ता है। तो आपकी बात अपने तरीके से दमदार बात होगी, लेकिन मैं आपसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मेरा हो सकता है, लेकिन असहमत हैं, हम स्वीकार नहीं करते हैं। मैंने विनम्रता पूर्वक उसको अस्वीकार करते हैं। लेकिन जेएनयू के बहाने किस बात को अस्वीकार करते हैं? हाँ नहीं, इन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि शेड्यूल कास्ट कितने। चलिए ठीक है, वो मुद्दा बहस का है नहीं है, वो आगे मुद्दा, उस पर बात करेंगे, क्योंकि वो बड़े जेएनयू वाले मुद्दा पे कन्विंस हो गए कि नहीं ये बता दीजिए। खाली उस पर स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या जेएनयू वाले मुद्दे पे उस पर स्वीकार कर रहे हैं ना कि जेएनयू एक यूनिक यूनिवर्सिटी है और मीडिया इसको प्ले करती है, मीडिया की वजह से खराब बात। देखिए आप वहां, नहीं इसमें कोई शक नहीं है, आप वहां अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। और एक छोटा सा पॉइंट ऐड करता हूं आशुतोष जी, तो आपको अच्छा लगेगा, इसमें क्या शक? पॉलिटिकल एक छोटा सा पॉइंट, मोदी जी जब आए हैं तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत 100 फॉरेन यूनिवर्सिटीज को इंडिया ला रहे हैं, वहां के फैकल्टी को यहां ला रहे हैं ट्रेन करने के लिए। वहां उतना पैसा देना पड़ रहा है, एक एक प्रोफेसर को लाखों लाख पर मंथ देना पड़ता है, क्योंकि उनका सैलरी बड़ा हाई है। मैं मोदी जी को एक डायरेक्ट एडवाइस दे रहा हूं, जितने यूनिवर्सिटीज हैं भारत के ना, जो नॉन टेक्निकल हैं, सबको जेएनयू के लेवल पे ले आए, तो भारत जो है वो अमेरिका को बीट कर देगा एजुकेशन में। मैं ये आपको बहुत प्राइड के साथ कह रहा हूं। हाँ, मिला कि आशुतोष जी जो बात ये कह रहे हैं उसको समझने की जरूरत है कि जेएनयू को आइडियोलॉजिकल एनिमी नहीं मान के भारत के एक प्रमुख यूनिवर्सिटी के रूप में माना जाए, और सरकार इसके खिलाफ खड़ी नहीं होके सरकार को इसको बिल्ड करना चाहिए और ऐसे यूनिवर्सिटी को रिप्रोड्यूस करना चाहिए।
जिसमें वो चिंतन की स्वतंत्रता दे सके। इस बात का कॉन्फिडेंस सरकार, जिसकी भी सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, उनको चाहिए कि जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटी बनाए। मेरी तो इच्छा ये है कि जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय सिर्फ जेएनयू ना रहे, जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय देश के हर कोने में, हर राज्य में स्थापित हो, अच्छे विश्वविद्यालय बने। और इसी तरह का अगर जेएनयू यूनिक है, जेएनयू बहुत सारे बहुत ही वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर को जीता है और उसी को आगे बढ़ा रहा है, तो उस तरह का एटमॉस्फेयर अन्य विश्वविद्यालयों में भी देखने को मिले, उसी तरह का परेशानी कहां हो रही है देखने को मिले। इस बहस को खत्म करने के पहले एक परेशानी को समझ ले, परेशानी कहां हो रही है। परेशानी ये हो रही है कि सरकारें ये सोचने लगी हैं कि हायर एजुकेशन को प्राइवेट सेक्टर में डाल दिया जाए और प्राइवेट प्लेयर्स को इसमें इन्वॉल्व किया जाए। ये सरकार की सोच बहुत गलत है। इस पर करेंगे, इस पर चलते वो जेएनयू के खिलाफ रहते हैं। इसके चलते जेएनयू जो है फीस बढ़ा दे, प्राइवेटाइज कर दे जेएनयू को, टाटा बिरला या किसी को दे दे, रिलायंस को दे दें जेएनयू को। बाहर निकलने की जरूरत है। सहमत हूं कि दुनिया भर के राजा, दुनिया भर की सरकारें ये चाहती है कि उनके साइकोफेंट बने रहे और विश्वविद्यालय साइकोफेंट नहीं बनाएगा, विश्वविद्यालय करेगा, विश्वविद्यालय क्वेश्चन करेगा। तो ये सरकारों को पसंद नहीं आता है। इसलिए सरकार को चाहिए जो क्वेश्चन करने की जो आजादी है, प्रश्न पूछने की जो आजादी है, उसको बहाल करने के लिए आपको एटमॉस्फेयर देना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। में भी है, वो राष्ट्र हित में भी है और लोक हित में भी है और दुनिया के मानवता के हित में भी है। और मैं मीडिया से आग्रह करूंगा कि वो बेईमानी ना करें। जिस प्रकार से आपने चलाया था वो चलाना चाहिए दोनों की। भाई ये लेफ्ट के भी लोग जीत गए हैं, खूब चलाते, उस पर भी चर्चा करते तो अच्छा रहता। बहुत बहुत शुक्रिया मनिंद्र ठाकुर जी, अजीत झा जी और कर्नल विजयनाथ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जेएनयू स्टूडेंट यूनियन में जो लोग चुने हैं उनको हमारे तरफ से बधाई, जो हारे हैं उनको भी हमारे तरफ से बधाई। वो भी अपने विचार पे, अपने बातों पे आगे बढ़ते रहें, लोगों के बीच ले जाएं, स्टूडेंट को कन्विंस करें, उनको बताएं, अगर कोई कमी है उसको दूर करें और विश्वविद्यालय सिर्फ एक शिक्षण संस्थान के रूप में इमर्ज करे और अच्छा संस्थान बने, यही हमारी कोशिश रहेगी। आज के डिबेट में इतना ही। आशुतोष को अनुमति दीजिए। नमस्कार। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।